हाँ जी भैया, सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो भाई साहब, जितने भी लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरी ऊबर की आईडी ब्लॉक हो चुकी है और बहुत सारे भाइयों की ऊबर की आईडी ब्लॉक हो चुकी है। तो अभी मैंने चालू कर लिया है रैपिडो। वैसे मैं नहीं चलाता हूँ, मैंने अभी चालू कर लिया है रैपिडो और ओला भी, जिसमें वीडियो बननी है उसमें ओला भी चालू हो रखा है। अभी देखते हैं कि रैपिडो और ओला में कितना भी काम होता है, कितना काम होता है। मैं डेली की जो हम करते थे उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखते हैं। फिलहाल करने की कोशिश करेंगे, लगभग 4,000 रुपये का तक का काम हो जाए शाम तक, क्योंकि ऊबर में 90% काम होता था, बाकी ऐपों में 10%। लेकिन अभी 10% से ही 100% काम करना है। तो देखते हैं भैया कहाँ काम पहुँचता है। रैपिडो की आईडी ऑन कर दी है, इसमें रिचार्ज भी कर लिया है। हाँ जी भैया जी, अभी हम आ चुके हैं ऊबर के ऑफिस पे। तो भाई साहब, मैं जब ऊबर के ऑफिस पे आया था तो अंदर जा रहा था, तो उनने कहा था कि भाई एंट्री होगी। तो एंट्री तो हो नहीं पाएगी, एंट्री होगी कल, ठीक है। तो बहुत सारे भाई खड़े थे, मुझे लगा कि मेरी आईडी ब्लॉक होगी। बहुत सारे भाई थे, कम से कम 20 लोग खड़े थे जिन लोगों की आईडी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो उनमें से एक भैया थे जिनका नंबर था 19, ठीक है। वो भाई गए, ऑटो ड्राइवर थे, उनकी भी आईडी अचानक से ब्लॉक हो गई। कई ड्राइवर ऐसे थे जो ड्यूटी लेके जा रहे थे, उनकी आईडी अचानक से चलाते चलाते ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो ब्लॉक क्यों हुई? ब्लॉक इसीलिए हुई है कि जिन भाइयों ने ऊबर का नॉर्मल ऐप, मतलब जिससे बुकिंग करते हैं। ऊबर के दो ऐप है, एक है ऊबर बुकिंग वाला, एक है ऊबर चलाने वाला, ठीक है, ऊबर ड्राइवर पार्टनर। जिन्होंने ऊबर बुकिंग वाला ऐप सेम नंबर से कर रखा है, उन लोगों की आईडी ब्लॉक हो रही है। ऊबर की नज़र में एक फ्रॉड काम है ये, ठीक है। हाँ जी, तो फिर अब ये बात हो गई कि ऊबर अपनी आईडी ब्लॉक क्यों कर रहा है। अब बात करते हैं अनब्लॉक कब होगी। तो जो भैया अंदर गए थे उन्होंने बताया कि कुछ खास तो बताया नहीं है। ये बताया कि लगभग 3 दिनों में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा और ऊबर अपनी आईडी को अनब्लॉक कर देगा। वो नंबर चेंज करने को बोलेगा, ओटीपी वगैरह जो भी पूछेगा, नंबर चेंज हो जाएगा तो अपनी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी पूरी तरह से। तो अभी ऊबर के ऑफिस का निपटारा तो हो चुका है, तो अभी तक काम तो हुआ नहीं है। एक सिर्फ 200 रुपये की ट्रिप लेके आया था, 228 रुपये की। वो ट्रिप थी सेक्टर 62 की, वहां से मैं खा लिया गया। तो अब देखते हैं कि ओला और रैपिडो में कितना काम होता है। बिना ऊबर के काम तो होने वाला है नहीं, ठीक है। फिर भी देखते हैं, कोशिश करता है। काफी लोग ओला में काम करते हैं, उनका काम तो अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ओला में काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना काम होगा शाम तक। हाँ जी भैया जी, तो अभी बज रहे हैं लगभग 8:30, ठीक है। ये वीडियो मैं लगभग थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रॉप मैंने कर दिया था, फिर मैं ये हिसाब किताब लगाने में लगा था। तो लगभग अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी आप अभी का टाइम मान लो 8:30 बज रहे हैं। तो मैंने जब आईडी ऑन करी थी उस टाइम बज रहे थे लगभग 2:30 बज रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लग गए 6 घंटे। तो 6 घंटे में मैंने कितना काम किया है? पहली राइड लेके आया था 223 रुपये की, लेके आया था 62, जब मैं आया था ऊपर ऑफिस में, ये रही, ठीक है। आप जोड़ते रहना। फिर लेके गया था मैं गुड़गांव पालम बिहार के लिए, 891 रुपये मिले थे उसमें, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। क्योंकि 220 रुपये का मेरा टोल कट गया, 100 रुपये का हरन टैक्स कट गया, एमसीडी मुझे मिल गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे मिली थी 272 रुपये की राइड, क्योंकि जिन भैया को मैंने छोड़ा था उन्होंने बोला था कि मुझे उद्योग बिहार छोड़ देना, जो भी रुपए दिखाए वो ले लेना। तो ओला में दिखा रहा था 272 रुपये, एनी बुकिंग में, तो मैंने 272 रुपये उनसे ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाई थी 374 रुपये की राइड। मैं उद्योग बिहार से लगाया था एयरपोर्ट टर्मिनल 2, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट अभी देख लीजिए। और अभी उसके बाद में बात करूँ तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद कोई ट्रिप नहीं आई। तो उसके बाद जब लास्ट में एक ट्रिप आई थी मुझे सेक्टर 128 नोएडा की, ठीक है। उसमें मेरे को अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, मतलब जो मेरा बचा हुआ पार्किंग काट के, वो है 983 रुपये। उसका स्क्रीनशॉट भी ये रहा, ठीक है। तो ये टोटल जो जोड़ जाड़ के अमाउंट बैठता है वो है 2743 रुपये, ठीक है। आप भी जोड़ लेना, ये दिखा रहा है 2743 रुपये बैठता है, ठीक है। और ये है 6 घंटे की कमाई। और उस टाइम मैंने सीएनजी भराई थी, तो मेरी लगभग सीएनजी थी, अभी मेरी गाड़ी में सीएनजी बची है वो लगभग आधी है, ठीक है। उस टाइम पे लगभग 2 पॉइंट थे, शायद 2 पॉइंट थे, ठीक है। तो 2 पॉइंट को मान लो, ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी में 3 पॉइंट बचे हैं। और मैंने सीएनजी भराई थी उसका स्क्रीनशॉट आप ये देख लीजिए, ठीक है। और लगभग सीएनजी थी 592 रुपये मैंने पे किए थे, ठीक है। तो लगभग सीएनजी आप देख लेना कितनी लग गई। और 150 रुपये का रिचार्ज किया था मैंने ओला में, ठीक है। तो अभी 150 रुपये उसका माइनस करते हैं, फिर देखते हैं कितना बचता है। मान लो सीएनजी लग गई मेरी 400 रुपये की, ठीक है।
और अब इसमें से माइनस करते हैं 149 रुपये ओला के, ठीक है। और मैंने शायद 90 रुपये का रिचार्ज किया था रैपिडो में, ठीक है, -90 रुपये। तो मेरा प्रॉफिट बच के निकल के आता है 2104 रुपये 6 घंटे में, ठीक है। 2104 रुपये 6 घंटे में मैंने आज बचा लिए, ठीक है, जबकि मेरे पास ऊबर की आईडी नहीं है भाई, ठीक है। और अभी भी मैं घर जाऊंगा, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ पे गौर सिटी, यहाँ से 18-20 किलोमीटर, यहाँ से राइड लेके जाऊंगा तब भी 200-300 की मिल जाएगी, ठीक है। उसमें जाके सीएनजी रिफिल करा दूंगा, सीएनजी पूरी हो जाएगी। तो लगभग 6 घंटे में जो भी प्रॉफिट बच के आया वो आया 2100 रुपये। तो भाई साहब पहले मैं बनाता था शॉर्ट ब्लॉग, मिनी ब्लॉग, अब मैं बना रहा हूँ लॉन्ग ब्लॉग। लॉन्ग ब्लॉग क्योंकि बात करने में मुझे बहुत मजा आता है भाई, ठीक है। और कोई कमेंट कर दे तो और भी ज़्यादा मजा आता है, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए। और मैं बताऊं, अभी मैंने इतना प्रॉफिट बचाया है, अभी तक मैं समझ लो बिना ऊबर के मैंने कुछ काम नहीं किया है। अभी आगे आगे देखते हैं आने वाले ब्लॉग में कितना प्रॉफिट बचाता हूँ। अभी ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मेरी ऊबर की आईडी बैन हो गई थी, तो बहुत काम दबा के चल रहा था अच्छा वाला। तो अभी मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में आईडी ऐसा ही चालू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो मैंने काफी दिनों बाद ओला की आईडी चालू करी है। तो ओला की आईडी जब पूरी अच्छी तरह से चालू हो जाएगी, रेटिंग वेटिंग सब सही हो जाएगी, तब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना प्रॉफिट डेली का बचा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 2100 रुपये भी डेली का कम नहीं है। आप महीने में ऐसे 60,000 बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 20,000 गाड़ी की किस्त निकल गई, ठीक है, रूम का खर्चा, टैक्स वैक्स, ईएमआई जो भी है सब भर के, फिर भी आपके पास 30,000 रुपये बचते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये बहुत हो गए भाई साहब। आप नौकरी करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और 15,000 देने वाला भाई साहब गर्दन झुका के रखेगा, नट भी लगवाता ना किसी में, क्योंकि मैंने एक जॉब करी उसमें नट लगवाते थे ना, सब ऐसे बैठ के मोटर में ऐसे ऐसे, तो ये गर्दन दर्द करती थी। तो भाई साहब नौकरी तो होने वाली नहीं है, तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। आज मैंने 2,000 बचाए, कल 3,000 बचा के दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग ना इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों के लिए जो अभी इस लाइन में आ गए हैं, नए नए कैसे काम करेंगे। और ऊबर का बहाना मत लेना, ठीक है मेरे भाई, ऊबर का बहाना मत लेना, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं काम कैसे करूंगा, लेकिन मैंने मेहनत करी। मैं ऑनलाइन था 6 घंटे लगातार, और 6 घंटे में मैंने इतनी राइड मारी है। मैंने ये नहीं देखा कि किसी राइड में कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैसे जैसे भी आए, मैंने देखा कि इतने 1 घंटे में 400 रुपये बनने हैं, 450 बनने हैं, सब जोड़ काट के जब लास्ट राइड मारते हो ना, सब जोड़ोगे ना तो सब ठीक बैठ जाता है। तो इसीलिए आप काम किया करो। तो तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, ठीक है। लव यू भाई।